मुकुंद मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशव ब्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् पूर्णानन्ददयादृशादशदया शाश्वतप्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदायन्यखेदया विश्वप्रेमविकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पदया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चित् कणां यच्छतु। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिरशतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये सम्मेत् तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नमो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। असरण शरण अकारण करुण करुणावरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथक कर्तुम समर्थ परमात्मा अपने लीला के स्मरण के पूर्व श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके हम सब के कल्याण के लिए कुछ कह रहे हैं। वैसे तो ये दो मित्रों की आपस की वार्ता है। भगवान श्याम सुंदर के मित्र हैं, अंतरंग सखा हैं श्री उद्धव जी महाराज। भगवान श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके परमार्थ प्राप्ति की ओर बढ़ने वाले लोगों के लिए कुछ सावधानियां बता रहे हैं। वह सद्गुरु की शरण में जाकर के कुछ साधन संपन्न बने। वैसे तो नारायण निवेदन करें, जो लोग अर्थ कमाते हैं उन्हें पता है कि अर्थ कमाने में कितना पुरुषार्थ लगता है। अर्थ को संभालने में पुरुषार्थ लगता है, नष्ट हो जाए तो कष्ट होता है। तो क्या परमार्थ को कमाने के लिए सावधानी नहीं चाहिए? वो अर्थ तो अनर्थ देने वाला है, किंतु ये परमार्थ है अनंत सुख देने वाला है। उस अर्थ से हो सकता है सुख मिले, किंतु शांत सुख होगा। कुछ देर सुखी रखेगा, बाद में फिर दुखी हो जाएंगे। किंतु ये जो अध्यात्म के द्वारा परमार्थ प्राप्त होता है, इससे जो सुख मिलता है वह सुख अनंत है। इसलिए इसमें कुछ सावधानी तो जरूरी है, कुछ ग्रहण भी, कुछ त्याग भी, कुछ छोड़ना भी जरूरी है और कुछ जीवन में लाना भी जरूरी है। शिष्य के जीवन में कल मैंने निवेदन किया था, 9 ये विशेष गुण तो होने ही चाहिए, किंतु उसके बाद एक गुण और भी उसके जीवन में परम आवश्यक है कि संसार से वह उदासीन रहे। आप लोग कभी अनुभव करिएगा, जिससे हमारा कुछ लेना देना नहीं होता है, हम लगभग उसी से उदासीन होते हैं। नहीं तो उदासीनता आना जीवन में बड़ा कठिन है। समाज में रहते हुए, घर में रहते हुए, लोगों के साथ रहते हुए
और चित्त में उन सब के प्रति उदासीनता का भाव आ जाए। भगवान ने तो कुछ संसार के विशिष्ट विशिष्ट संबंधों की भी चर्चा की कि उन संबंधों में भी उदासीनता चाहिए। जैसे भगवान कह रहे हैं जाया पत्य गृहा क्षेत्र, पत्नी से अगर पुरुष है तो पत्नी से उदासीन हो जाए, और यदि स्त्री है तो पति से उदासीन हो जाए, उससे भी कुछ आशा न रखे। और यदि पिता है तो पुत्र से उदासीन हो जाए, कलत्र से, और यदि वह पुत्र है तो पिता से उदासीन हो जाए। अर्थात इन संबंधों से उदासीनता चाहिए। और इतना ही नहीं, क्षेत्र से, अपने पास जमीन हो, कुछ जायदाद हो, उससे भी उदासीनता चाहिए। और स्वजन से भी। कई लोग माता पिता से तो उदासीन हो जाते हैं, किंतु ससुराल से उदासीन नहीं होते। माता पिता से तो वैराग्य ले लेंगे, किंतु ससुराल से सट जाएंगे। सासू माँ उनको बहुत अच्छी लगेगी, सास ससुर अच्छे लगेंगे, साले अच्छे लगेंगे, भाई अच्छे नहीं लगेंगे। न भाई का परिवार अच्छा लगेगा, न उससे कोई लेना देना, बोले उदासीन है उनसे तो हम। उनसे तो उदासीन नारायण हो गए, किंतु दूसरे जो स्वजन लोग हैं ये भी अपने ही जन हैं। इन स्वजन में सारे के सारे संबंधों को ले लीजिएगा। उदासीनता की जीवन में आनी चाहिए। उदासीनता का अभिप्राय इन सबसे उपरामता है। और इतने से ही नहीं, कई बार हम लोग देखे हैं कि परिवारों से भी अपना चित्त समेट लेते हैं, किंतु धन से चित्त नहीं समेट पाता है। हमारे एक महात्मा कहते थे कि अधिक से अधिक लोग संसार में सुतेष्णा में ही फंस जाते हैं। इसमें परिवार आ गया। और यदि सुतेष्णा से कुछ लोग ऊपर उठे भी तो वित्तेष्णा पकड़ लेती है। परिवार भले नहीं है, अगर ऐसे लोगों को कहो कि तुम्हारे पास परिवार नहीं है, लोग नहीं, तो धन संग्रह क्यों कर रहे हो, इकट्ठा क्यों कर रहे हो, तो उनके पास तर्क होता है कि भाई उनके पास तो परिवार है, उनका तो ध्यान दे देंगे, हमारे पास तो कोई है नहीं, तो धन ही काम आएगा। धन नहीं होगा तो फिर काम कैसे बनेगा। भगवान कहते हैं इनसे भी उदासीन होना है। धन के प्रति भी नारायण जीवन में आकर्षण न हो, इसलिए महाराज कहते द्रविण आदिशु, इसमें सब ले लेना जी। आदि में इन सब से करना क्या, बोले उदासीन समम पश्यन। उदासीन हो करके सब जगह क्या देखना है, सर्वेषु अर्थ मिवात्मिनाम। महर्षि ने इसके दो प्रकार से अर्थ किए। एक तो यह देखना है कि जो हमारे अंतःकरण में आत्मा है वही आत्मा दूसरे में है। अरे जैसे हमको सुख दुख मिलता है, ऐसे सामने वाले को भी सुख दुख मिलता है। और एक और बात कहें, थोड़ा अपने चित्त का विस्तार करें। अधिकतर लोग हमने अनुभव किया है, शरीर से विस्तार किया जाए तो थोड़ा परिवार में लोग बढ़ जाते हैं। शरीर के बाद भी उनके परिवार में किसी को दुख हो तो उनको लगता है हमारा दुख है, उससे फिर परिवार से संबंधियों में बढ़ जाते हैं और संबंधियों का उनको दुख सुख अपना लगता है। किंतु केवल इनमें ही नहीं बढ़ना है, संसार का जितना, क्योंकि जितना विस्तार करते जाओगे उतना ढीले बंधन ढीले होते जाएंगे। एक में प्रबल बंधन है, उसमें और दूसरे में ज़्यादा बंधन, कम बंधन हुआ। ऐसे बढ़ते बढ़ते जब ज़्यादा विस्तार कर देंगे, चित्त का जितना विस्तार हो जाता है उतने बंधन ढीले होते हैं। इसलिए चित्त में सोचो कि सर्वत्र आत्मा है,
उसके अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता है नहीं। एक तो ये अर्थ है, और दूसरा अर्थ महर्षि ने एक बात और भी कही। आप लोग कथा के माध्यम से सुनते रहते हैं इन चर्चाओं को। सर्वत्र भगवान का हाथ देखना चाहिए, भगवान की कृपा देखनी चाहिए। अनुकूलता में तो भगवान की कृपा दिखती है, प्रतिकूलता में भगवान की कृपा नहीं दिखती है। सम्मान मिले तो कहेंगे भगवान बड़े प्रसन्न हैं, और अपमान मिले तो भगवान नाराज हो गए। धन मिले तो भगवान प्रसन्न है, और धन चला जाए तो भगवान नाराज है। शरीर स्वस्थ रहे तो भगवान की बड़ी कृपा है, और शरीर अस्वस्थ हो जाए तो कहेंगे भगवान नाराज हो गए। हमने तुम्हारे गाँव में देखा है कि यदि जुकाम हो जाए, खांसी भी हो जाए, तो कहते भगवान नाराज हो गए, लगता व्रत में कोई त्रुटि हो गई है, इसलिए भगवान ने बुखार भेज दिया। अरे नारायण, भगवान के पास दूसरा कोई काम धंधा नहीं है क्या कि महाराज छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाएंगे और ये भेज देंगे? अरे नारायण, सब जगह सर्वत्र हर घटना में हर व्यक्ति के माध्यम से यह चिंतन करना चाहिए साधक को कि ये भगवान ही करने वाले हैं, और जो भगवान करने वाले हैं वो कभी अमंगल कर नहीं सकते। स्मारय न तो शिक्षाए। एक दृष्टांत बड़ा प्रचलित है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा उस दृष्टांत को। ये इसलिए सुनाया जाता है कि बात धीरे धीरे पक्की हो जाए दिमाग में, बार बार सुनने से, बार बार विचार करने से चीज़ पक्की हो जाती है। इसलिए जो याद भी हो वो भी सुन लेना चाहिए। और हमारे एक यहाँ महात्मा थे, पूज्य स्वामी जस स्वामी जी महाराज, तो मेरे से बड़ा उनका स्नेह था पूज्य स्वामी हंसानी जी महाराज के माध्यम से, क्योंकि उनके ही छोटे गुरु भाई थे, तो बहुत स्वामी जी को मानते थे, वहीं से परिचय था हमारा। तो मेरे को बोले शाम को क्या करते हो जब भोजन हो जाता है? हमने कहा कि महाराज जी मान जी के पास चला जाता हूँ गोष्ठी में। तो बोले एक काम क्या करो, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा हमको कुछ ग्रंथ का वाचन करके सुनाया करो। तो मैं भोजन की ड्यूटी पूरी होती थी तो महाराज जी के पास चला जाता था, और कभी कोई ग्रंथ उन्होंने राम राज्य और महाराष्ट्रवाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का ग्रंथ वाचन कराया। अपने राम को कुछ समझ में तो आता नहीं था, भाषा उतनी महाराज सरल तो है नहीं पूज्य करपात्री जी महाराज की, किंतु मैं सुनाता था उनको, और वो लेटे लेटे सुनते थे। सुनाने के बाद कई बार कहते थे कि अब हम सुनाएंगे, तो दृष्टांत सुनाते थे पूज्य स्वामी जी महाराज, और थोड़ा दृष्टांत चालू करके हमसे पूछते थे ये तुमने सुना है? तो लगभग, अब बचपन से संतों के साथ रहा हूँ तो दृष्टांत जो प्रचलित हैं लगभग वो तो हमको याद ही है। तो मैं कहता था हाँ महाराज जी सुना है। तो महाराज जी कहते तूने तो गुड़ गोबर कर दिया। तो हमको लगता था कि सुना है इसमें गुड़ गोबर क्या कर दिया। बोले अब सुनाने का मजा नहीं आएगा, हमको लगेगा कि तेरे को तो आता ही है। तो हमने कहा मैं क्या किया करूं? तो बोले कहा करो कि हमने नहीं सुना है। हमने कहा महाराज जी ये तो झूठ होगा, कैसे कह दे कि नहीं सुना है? तो महाराज जी बोले जो मैं सुनाऊंगा वो मैं ही सुनाऊंगा, इसलिए वो नया है। भले कोई भी सुनाता है तो अपनी बात तो उसमें कुछ न कुछ आ ही जाती है। तो जब कहते थे कि तुमने सुना है तो कहते थे नहीं सुना है। तो महाराज जी बड़े प्रेम से कई दृष्टांत सुनाते थे वो, क्योंकि सत्संग उन्होंने भी खूब किया था, महर्षि का भी किया, करपात्री जी महाराज का भी किया, और यहाँ पूज्य वामदेव जी महाराज का भी, पूज्य पुरी पीठाधीश्वर जी महाराज का सबकी कथा में आके बैठते थे पहले, और कुछ 15 मिनट बोलते भी थे कई बार। तो कहने का अभिप्राय है कि अभी जो मैं दृष्टांत सुनाने जा रहा हूँ, यहाँ लगभग जितने हैं या श्रोता जितने हैं सबको पता है, किंतु दृष्टांत सुनने से, मनन करने से चित्त में बात ये दृढ़ता रहती है, क्योंकि प्रवचन काल में तो ये बात ध्यान रहती है, किंतु व्यवहार काल में ये बात भूल जाती है। तो जो प्रवचन काल में बात ध्यान रहती है सुनने सुनाते समय, वो बात व्यवहार काल में भी ध्यान में बनी रहे। इसलिए
तो बार बार मनन करने से, बार बार चिंतन करने से वो बात याद आ जाती है। हमने कई बार देखा है कि क्रोध के समय भी कई बात सत्संग की याद आ जाती हैं, लोभ के समय भी कई सत्संग की बातें याद आ जाती हैं, कामावेश में भी सत्संग की कई बातें याद आ जाती हैं। जो आवेग बिल्कुल शिथिल कर जाता है, क्रोधावेश हो, चाहे लोभावेश हो, चाहे मोहावेश हो, सत्संग की बातें जब याद आने लगती हैं तो धीरे धीरे नारायण चित्त में वो बात शिथिलता की ओर बढ़ जाती है, आवेग समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दृष्टांत भी बड़े काम के, महाराज जी ने भी इसको संकेत में इस श्लोक में लिया है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक राजा के पास एक मंत्री था और मंत्री को एक कहने की आदत थी, जैसे तकिया कलाम होता है ना, कई लोगों को कुछ भी तकिया कलाम हो जाता है, ऐसे उस मंत्री को एक कहने की आदत थी कि भगवान ने बड़ी कृपा की, कोई भी घटना घट जाए भगवान ने बड़ी कृपा की, भगवान ने बड़ी कृपा की। एक दिन राजा ने मंत्री को आह्वान किया कि चलो शिकार खेलने चलना है। अब वो जब तक अपने भवन से आए और राजा शिकार की तैयारी कर रहे थे, तलवार निकाली, तलवार की धार देख रहे थे, अंगुली में दबाव ज़्यादा पड़ गया, अंगुली कटकर नीचे गिर गई। जैसे उसकी अंगुली राजा की कटी तब तक मंत्री आ गए, उंगली नीचे उछल रही थी और ये देखकर इसके मुख से निकल गया, भगवान ने बहुत अच्छा किया, भगवान ने कृपा की। अब महाराज किसी की अंगुली कट जाए और पीड़ा में हो, उसने कहा भगवान ने बड़ी कृपा की, तो बहुत नाराज हुए। राजा ने कहा ये मंत्री नहीं दुश्मन है, जेल में डालो इसको। जेल में डाल दिया गया। कई वर्षों के बाद जब उसको जेल से निकाला गया तो राजा ने कहा कि उस दिन तुमने ठीक कहा था, जिस दिन अंगुली कटी थी, कि भगवान ने बड़ी कृपा की। मेरी अंगुली कटने से तो सचमुच में मेरे ऊपर कृपा हुई, किंतु तुम इतने दिन जेल में पड़े रहे, ये कौन सी कृपा है? इसमें भी तो कोई कृपा होगी। बोले हाँ कृपा तो है ही है, जेल में रहने में भी कृपा है। तो कहा, राजा से मंत्री ने कहा पहले तुम अपनी कृपा बताओ, पहले तुम्हारे ऊपर हुई बाद में हमारे ऊपर हुई, तो पहले तुम अपनी कृपा बताओ तो फिर हम अपनी कृपा बताएंगे। राजा ने कहा मेरे ऊपर तो उंगली काट कर भगवान ने बड़ी कृपा की। शिकार खेलने गए थे, रास्ता भटक गए, कोल भीलों की नगरी में पहुंच गए। अब कोल भील तो बड़े खुश हुए, उनका कोई पर्व काल चल रहा था और नर बलि देनी थी, फिर यहाँ तो राजा मिल गया। घेर करके उसको महाराज सजा धजा करके नगाड़े बजाते हुए, ढोल बजाते हुए ले गए जहाँ उनको बलि देनी थी, जिस स्थान पर। भद्रकाली के पूजक ने कहा कि देखो इसका कोई अंग भंग तो नहीं है, क्योंकि जिसका अंग भंग होता है उसकी बलि नहीं दी जाती है। महाराज देखा तो इसको एक अंगुली नहीं थी। पूजक ने कहा पुजारी ने कि ये काम का नहीं है, बलि के हटाओ इसको। तो राजा को छोड़ दिया गया। राजा को उस समय समझ में आया कि यदि मेरी उंगली नहीं कटी होती उस दिन तो आज तो गर्दन जाने वाली थी। भगवान ने उंगली काट करके हमारे गर्दन की रक्षा कर ली। ये देखो विचार करना। एक महात्मा कहते थे कांटा लगे तो ये सोचना चाहिए कि भाला लगने वाला था और भगवान ने करुणा करके कांटा चुभो करके ही काम कर दिया। था तो बहुत कष्ट मिलने वाला, किंतु थोड़ा सा कष्ट दे करके भगवान ने हमारी रक्षा कर ली। राजा ने जब ये बात बताई तो मंत्री से पूछा अब तुम अपनी करुणा बताओ, भगवान की तुम्हारे ऊपर कैसे कृपा हुई, करुणा हुई। मंत्री ने मुस्कुरा करके कहा राजन जब शिकार खेलने जाते थे तो अकेले जाते थे क्या? बोले नहीं, तुमको लेकर जाते थे। तो बोले रास्ता भटकते तो दोनों भटकते। खासो तो भटकते, दोनों पकड़े जाते। बोले हाँ पकड़े जाते। तो आपकी तो उंगली कटी थी, आप तो बच जाते, मेरी थोड़ी कटी थी, मेरी तो गर्दन कट जाती। तो जेल में डाल करके भी भगवान ने कृपा की। इसलिए सर्वत्र सब जगह भगवान की कृपा का दर्शन करना चाहिए और यह देखना चाहिए दूसरे अर्थ में कि सर्वेषु अर्थम इव आत्मनः, जैसे आत्मा हमारे अंदर है वैसे सब जगह है, सबके अंदर आत्मा है। तो एक प्रश्न हुआ,
ये आत्मा शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं कि सब जगह आत्मा है, सब में आत्मा है, तो ये आत्मा का परिचय क्या है जरा? किसका नाम आत्मा है? ये किसे आत्मा शब्द से कहा जा रहा है? जब प्रश्न हुआ तब हमारे श्री ठाकुर ने बताना प्रारंभ किया। विलक्षण स्थूल सूक्ष्माद देहात्म देहात्म इक्षित सुदृक यथाग्नि दारुण महाराज दारुणो देहात दाहिकोन्य प्रकाशक। स्थूल सूक्ष्म शरीर से जो विलक्षण है, ये विलक्षण शब्द का अर्थ महाराज जी ने तो इतना बढ़िया किया है। विलक्षण माने जो शरीर के लक्षण है उससे अलग लक्षण आत्मा के। अब शरीर तो वैसे तो एक शरीर आपको जो दिख रहा है सामने है, इस शरीर का नाम है स्थूल शरीर। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये जो शरीर हमारा आपका दिख रहा है, किसी का गोरा, किसी का काला, किसी का स्त्री, किसी का पुरुष, किसी का महाराज कोई चेहरा, कोई किसी का कोई चेहरा, इस सब के शरीरों में केवल पंच महाभूत समाया है। और सब में है, आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है। अच्छा, इसमें कितना अंश जल है इसका भी वर्णन है। इस शरीर में कितना अंश पृथ्वी का है उसका भी वर्णन है। और इसमें आकाश कितना है, अग्नि कितनी है, इसका सबका वर्णन है। किस महाभूत से क्या वस्तु बनता है शरीर में, हड्डी किससे बनती है, चाम किससे बनती है, रक्त किससे बनता है, इसका सब विवेक है। तो ये सब निश्चित रूप से पंचभूतों का ही विस्तार है। ये पंचभूतों के द्वारा बना हुआ शरीर। अब देखो, शरीर से विलक्षण शरीर दिखता है किंतु आत्मा दिखता नहीं। शरीर दिखता है किंतु आत्मा दिखता नहीं, क्योंकि इससे विलक्षण है। और दूसरी ओर ध्यान दीजिएगा, शरीर जन्मता मरता है किंतु आत्मा जन्मता मरता नहीं है। शरीर एक देश में रहता है। अब देखो, जो शरीर यहाँ बैठा है हमारा, यहाँ मंच पर है तो कमरे में नहीं है, मंदिर में नहीं है। ये शरीर एक देश में रहता है, तो आत्मा एक देश में नहीं है, वो सर्वदेश में है। तो इससे विलक्षण है। शरीर की जो हमारा लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, इससे विलक्षण आत्मा है। और केवल स्थूल शरीर नहीं, भगवान कह रहे सूक्ष्मात, सूक्ष्म शरीर से। देखो, स्थूल शरीर तो हम सबको सबका दिखता है, किंतु जो सूक्ष्म शरीर है इसमें 19 तत्व हैं। जैसे पंच महाभूत में 5 हैं, ऐसे सूक्ष्म शरीर में 19 है। कई जगह 19, कई जगह 17 भी मानते हैं, कई जगह 16 भी मानते हैं। षोडशो कलशप पुरुषा, हमारा षोडश भी मानते हैं। जब अंतःकरण को एक में ले लेते हैं तो षोडश हो गए, और अंतःकरण को 2 में समाहित कर दिया तो 17 हो गए, और अंतःकरण को 4 में ले लिया अलग अलग तो 19 हो गए। अब जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसमें 19 है। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 5 प्राण। ये 5 5 5 के 5 3 हो गए तो 15। और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 19। अब जरा विचार कीजिएगा, जो सूक्ष्म शरीर में लगा हुआ तत्व हैं, चाहे 5 ज्ञानेंद्री, चाहे 5 कर्मेंद्री, चाहे 5 प्राण, चाहे चतुष्टय अंतःकरण, इनसे विलक्षण है आत्मा। और ध्यान रखना, कैसे विलक्षण है इसको थोड़ा विचारने लायक है। शरीर दिखता है और आत्मा दिखता नहीं, देखता है। इक्षत, वो देखने वाला है और शरीर दिखने वाला है। अच्छा, शरीर जानने में आता है और वो जानने वाला है। आपको बताए,
जानने के लिए ये प्रणाली हमको पूज्य शंकराचार्य भगवान पुरी पीठाधीश्वर के चरणों में बैठकर यहीं पर एक बार मिली। उन्होंने इतनी बढ़िया बात कही कि पंच महाभूतों से बने हुए जो पदार्थ हैं उसमें पंच तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। जरा इसको समझने लायक है। ये पंच तन्मात्राएं हैं और इन पंच तन्मात्राओं से जो आँख, महाराज ध्यान रखना, जैसे आँख अग्नि से है, अलग अलग महाभूतों से एक एक इंद्री है। तो जिस इंद्री से, जिस महाभूत के द्वारा बनी हुई इंद्री, उसका जो तन्मात्रा, उसकी जो विषय, उसी को ग्रहण करती है। अब जैसे रूप को ग्रहण केवल रूप अग्नि का है, तो अब उसको ग्रहण करने के लिए आंख चाहिए। गंध जो है वो पृथ्वी की है, तो पृथ्वी को ग्रहण करने के लिए नासिका चाहिए, गंध चाहिए। वो एक सजाति को पकड़ते हैं, विजाति को नहीं। अब जो आत्मा है वो न तो पंच महाभूतों से बना है और न ही पंच प्राण से बना है, तो उसको किसी इंद्रियजन्य से पकड़ा जा सकता नहीं है कि आंख से पकड़ लोगे, कि नाक से पकड़ लोगे, कि कान से पकड़ लोगे, कि जीभ से पकड़ लोगे। ये जितने जानकारी इन पांच इंद्रियों के द्वारा है हम सबको, वो सब पांच इंद्रियों से जानकारी जो होने वाली संसार की ही है, परमात्मा की नहीं है। वो संसार की ही जानकारी है। इसलिए श्रुतियां नेति नेति कह करके मौन हो जाती है, क्योंकि उसको शब्दों के द्वारा कैसे कहा जा सके, कैसे दिखाया जा सके। इसलिए वो देखता है किंतु दिखता नहीं है। इक्षितः, वो देखने वाला है, वह दिखने वाला नहीं है, क्योंकि जो दिखने वाले हैं इससे वह विलक्षण है। और एक बात और भी कही गई, स्वदृक्। ये स्वदृक् का अभिप्राय क्या है? जैसे स्वराट शब्द है ना भागवत के मंगलाचरण में, जन्माद्यस्य तो न्वयादितरतस चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। ये स्वराट शब्द है ना, स्वयमेव राजते प्रकाशते वा, अपने आप प्रकाशित होता है। आप ध्यान दीजिएगा, वह अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। स्वदृक्, अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, उसको कोई प्रकाशित करने वाला नहीं है। मैं कई बार लोगों को पूछता हूं कि सूर्य को देखने के लिए कौन सा प्रकाश चाहिए? टार्च का, विद्युत का, अग्नि का? न वह अग्नि के प्रकाश से देखा जा सकता है, न वह विद्युत के प्रकाश से देखा जा सकता है। सूर्य को देखने के लिए सूर्य का ही प्रकाश चाहिए। ऐसे ही उसको जानने के लिए उसका ही ज्ञान चाहिए। स्वदृक् है वह। आप उदाहरण बहुत सुंदर दे रहे हैं। यथाग्नि दारुणो दह्यात् दाहकोन्य प्रकाशकः। दारू में, लकड़ी में वैसे तो आग रहती है, किंतु जब आग उसमें प्रकट हो जाती है तो जब उस आग को आग के ही प्रकाश में देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा है? दूसरा कोई प्रकाश नहीं है उसमें। इसलिए उदाहरण बड़ा विलक्षण दिया गया। कहा कि दाहकोन्य प्रकाशकः, अन्य प्रकाशक नहीं है उसका। अग्नि का प्रकाशक वहां अग्नि है। इसलिए महाराज इन्होंने कहा, योसो गुणैर विरचितो देहोयम पुरुषस्य ही। ये जो जीव का शरीर है ये निश्चित रूप से गुणों के द्वारा रचित है। त्रिगुणात्मिका जो भगवान की माया है उसी के द्वारा यह रचित शरीर है। और महाराज देहोयम पुरुषस्य ही, ये जो जीव का शरीर है, देह है, ये त्रिगुणात्मक बना हुआ है, त्रिगुणात्मक माया के द्वारा बना हुआ है। और संसारः तन्निबद्धोयम, ये संसार में महाराज निश्चित रूप से उसमें प्रविष्ट होकर के व्यक्ति फंस गया है। अब इसको जानने के लिए निरोधो, एक श्लोक छूट गया, उसको ले लेते हैं पुनः।
निरोधोत्पत्ति ब्रहन, महाराज निरोध और उत्पत्ति, देखो ध्यान रखना, उत्पत्ति माने जन्म लेना और निरोध माने मर जाना, अणु माने छोटा होना और ब्रहन माने बड़ा होना। चाहे वह जन्मना, चाहे मरना, चाहे छोटा होना, चाहे बड़ा होना, और चाहे नानात्वम, नानात्वम का अभिप्राय चाहे नाना के रूप में हो जाना। हमारे एक महात्मा बड़े विनोद में कहते थे, ये संसार नाना है, मामा नहीं है। कहते थे संसार नाना है, मामा नहीं है। तो एक महात्मा ने पूछा, महाराज मामा कैसे नहीं, नाना कैसे? बोले नाना का अभिप्राय अनेकानेक रूप है ये, और अपना नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये नाना रूप में है। तो जन्म लेना, मर जाना, छोटा होना, बड़ा होना और नाना होना, अनेकानेक रूप होना, तत्कृतान गुणान, ये सब के सब माया के द्वारा हैं। किंतु ध्यान रखना, अंत प्रविष्ट आदत्त एवं देह गुणान परः, इसमें वह प्रविष्ट तो हैं किंतु इससे परे है। इससे प्रविष्ट होकर के भी अंत प्रविष्ट आदत्त, इसके अंदर वह प्रविष्ट तो है किंतु एवं देह गुणान परः, ये सब छोटे होना, बड़ा होना, जन्मना, मरना, नाना रूप होना, ये सब देह के धर्म हैं, जन्मने वाले के धर्म हैं। शरीर ही जन्मा था, शरीर ही मरेगा। शरीर ही छोटा होता है, शरीर ही बड़ा होता है। किसी का शरीर बड़ा मोटा होता है, शरीर का ही वजन होता है। आत्मा का क्या वजन होगा? महाराज इसी का वजन है। तो ये जितने जो आपको बताए गए वही अनेकानेक हैं। देखो संसार अनेक, अनेकानेक रूप में दिखता है, परमात्मा एक है। संसार का जन्म होता है, परमात्मा का जन्म नहीं होता है। संसार महाराज नाना है, बहुत रूप है, किंतु वह बहुत रूप महाराज अनेक रूपों में नहीं, एक है, एक एक स्वरूप है। महाराज ये भगवान कह रहे हैं इसमें, योसो गुणैर विरचितो देहोयम पुरुषस्य ही संसारः तन्निबद्धोयम पुंसो विद्याच्छिदात्मनः। ये देखो विचारने लायक बात यह है कि देह के धर्म, ये संसार के धर्म हमने अपने मान लिए। अब संसार का धर्म जन्मने वाला, मरने वाला, और जब इसको मानने के कारण हम बंधन युक्त हो गए, दूसरों का गुण धर्म अपने ऊपर आरोपित कर लिया। अब मरने वाले का कई बार महाराज होता है, ऐसे ही है, घूमती कोई चीज है और लगता है कि अपने घूमने लगे। दूसरों का धर्म, हमने तो महाराज इसको कई बार अनुभव किया है। कई बार अनुभव कैसे किया? आप कभी ट्रेन में यात्रा करना, तो ट्रेन में यात्रा काल में एक प्लेटफार्म नंबर पर अपनी ट्रेन खड़ी है और दूसरे नंबर में दूसरी खड़ी है। अब चलती तो बगल वाली है, किंतु ऐसा लगता है अपनी ट्रेन चल पड़ी। अब जब अपनी ट्रेन चढ़ी तो कितने यात्री तो घबरा जाते हैं, उनके यात्री नीचे गए होते हैं तो चिल्लाने लगते, ट्रेन चल पड़ी, ट्रेन चल पड़ी। अब वो ट्रेन चली तो बगल वाली है और लगता है कि ट्रेन अपनी चल पड़ी। आप कभी देख कैसी भ्रांतियां होती हैं। जैसे आप कभी बचपन में हम लोग घूमते थे ना, ऐसे घूमो, चक्कर काटो, बार 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 चक्कर काटा, और चक्कर काटने के बाद खड़े हो जाओ तो लगता है पूरी दुनिया घूम रही है। ऐसा लगता है पूरा सब कुछ घूम रहा है। वो नहीं रहा है, वो हमारी आंखें घूम गई हैं। ऐसे पड़ोस वाली ट्रेन चलती, लगता है कि अपने अपने हो गया। अब जो मरने वाला शरीर का धर्म है, जन्मने वाला शरीर का धर्म है, छोटा बड़ा होना शरीर का धर्म है, अनेकानेक होना शरीर का धर्म है, किंतु इन सब धर्मों को मैंने अपने ऊपर आरोपित कर लिया। मैं तो बहुत छोटा हूँ। कई लोग कहते मैं बहुत मोटा हूँ, अरे मेरा तो बहुत वजन बढ़ गया है, मैं तो बहुत इस समय अशांत हूँ। ये सारे के सारे गुण धर्म जितने हैं
वो शरीर के हैं, देहो यम पुरुषस्य ही, वो पुरुष के नहीं है, जीव के नहीं है। और जब दूसरों के धर्म को अपने ऊपर आरोपित कर लिया तो अब व्यक्ति बंधन युक्त हो गया। तो ये बंधन कटेगा कैसे? बोले विद्यात छिदात्मनः, ये विद्या के द्वारा कटेगा। देखो, अज्ञान से बंधन हुआ है तो किससे कटेगा? ज्ञान से। भाई भय लगता है किसी चीज का, क्यों? अंधेरे के कारण। तो यदि प्रकाश हो जाएगा तो भय चला जाएगा। भाई भय, हमको यहां अंधेरा है तो लगता है भूत है, अब डर रहे, तो यदि प्रकाश हो जाएगा तो भूत भाग जाएगा, और कोई उसमें कारण नहीं है। ऐसे ही जितने बंधन हैं, जो मान्यता दूसरों की आपने अपने ऊपर आरोपित कर लिए हैं, ये विद्या से निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। अब ये विद्या कौन सी विद्या से समाप्त होंगे और विद्या की प्राप्ति कैसे होगी? तब भगवान कहे तस्मात् जिज्ञासयात्मानो आत्मस्थम केवलम परम। अब उस विद्या को जानने की जिज्ञासा हो। ये जो जिज्ञासा शब्द का प्रयोग है, हमको एक महात्मा ने बहुत पहले ये बात बताई थी कि जो किसी कारण से हम पूछते हैं, कई बार पूछने के लिए पूछ देते, और कई लोग तो महाराज वेदांत का बहुत ऊपर के प्रश्न करते। उनको लगता है इसलिए कि लोग जाने कि सामने वाला व्यक्ति विद्वान है, वो जिज्ञासा है नहीं है। हमको कई लोग मिलते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, किंतु ब्रह्माकार वृत्ति कैसे बनाई जाती है। तो हमको लगता है कि अरे तो बड़े वेदांत के जानकार हैं, किंतु आता जाता कुछ नहीं उनको, प्रक्रिया ग्रंथ भी उनको लगे नहीं है, वेदांत के पारिभाषिक शब्द भी उनको नहीं आते हैं। तो क्या सचमुच में उनकी जिज्ञासा है? बोले जिज्ञासा नहीं है उनकी, वो तो केवल ये बताने के लिए कि हम बहुत पठित हैं, हमको जानकारी। तो ये जो जिज्ञासा, ये जिज्ञासा नहीं है। ये जैसे शब्द पिपासा है ना, वैसे जिज्ञासा है। अगर पिपासा शब्द समझ में आ जाए तो जिज्ञासा समझ में आ जाएगी। जैसे कोई बहुत प्यासा हो, वो महात्मा ने हमको दृष्टांत दिया कि मरुस्थल में कोई यात्री भटक जाए, और भटकने के बाद महाराज गला सूख रहा हो, ओठ चपक रहे हो, और लगे कि पानी नहीं मिलेगा तो प्राण निकल जाएंगे। सामने से कोई व्यक्ति आता हुआ नजर आए, उसके हाथ में पानी हो, तो देखकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि अब पानी मिलेगा। किंतु सामने आकर के व्यक्ति समझौता करे, कहे कि भाई हमारे पास 1 करोड़ रुपया भी है और 1 गिलास पानी है, तुमको दोनों में से एक मिलेगा, अब चाहे पानी का चयन कर लो, चाहे 1 करोड़ रुपए का चयन कर लो। तो महात्मा पूछते थे, ब्रह्मचारी बताओ, वो पानी मांगेगा कि करोड़ रुपया मांगेगा? तो हमने कहा कि महाराज पानी मांगेगा। बोले क्यों, करोड़ रुपया क्यों नहीं लेगा? अरे जिंदगानी नहीं रहेगी तो रुपया किस काम आएगा? यहां तो प्राण जाने वाले हैं, पहले किसी प्रकार से प्राण की रक्षा हो, बाद में दूसरा को चाहिए। तो सच्चा प्यासा व्यक्ति उस समय पानी मांगेगा, वो करोड़ रुपया नहीं मांगेगा। ऐसे सच्चा जिज्ञासु न सुविधा मांगता है, न सम्मान मांगता है, न प्रतिष्ठा मांगता है, न वैभव मांगता है, वह केवल ज्ञान मांगता है। जिस समय केवल ज्ञान की मांग हो, उस समय समझ जाना कि हमारे जीवन में सच्ची जिज्ञासा जगी। अगर उसके अतिरिक्त अभी शर्त हो कि हमको ऐसा स्थान, ऐसा व्यक्ति, ऐसे वस्तु, ऐसा भोजन, ऐसा ये सब की यदि अभी मांग है, तो निश्चित रूप से अभी सच्ची जिज्ञासा नहीं है। जिस दिन सच्ची जिज्ञासा आ जाएगी, उस दिन की ये परवाह नहीं होगी। पहले तो ज्ञान चाहिए।
क्योंकि उसके बगैर तो शांति नहीं, उसके बगैर सुख नहीं। तो ये कह रहे हैं भगवान कि अगर उसको ज्ञान को प्राप्त करना है तो तस्मात् जिज्ञासा आत्मानम, उस आत्मा की जिज्ञासा के लिए। कौन सी आत्मा? जो हृदयस्थ है और वो कर्तमारा केवलम परम, केवल है ही है। सत्ता मात्र जो आत्मा है, परमात्मा, हृदयस्थ परमात्मा है, उसको जानने के लिए जिज्ञासा चाहिए। बोले संगस्य निरसेत तद्वत् तद्बुद्धिम यथाक्रमम। महाराज अब ये बता रहे हैं कि जब ऐसी जिज्ञासा जगे उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो इन्होंने इतनी सुंदर उदाहरण दिया है। उदाहरण क्या है? बोले आचार्यो अरणिम आद्य। आप लोगों ने शायद कभी दर्शन किया हो, हमने तो भगवत कृपा से दर्शन तो खूब किया ही है, किंतु दर्शन के साथ साथ मंथन भी किया है। जब यज्ञ होते हैं ना, बड़े बड़े यज्ञ, तो ऐसी अग्नि प्रज्वलित की जाती है कि वो जूठी ना, उससे कुछ दूसरा कभी बनाना हो, तो अरणि मंथन होता है। अरणि मंथन माने, हमने तो यहाँ आनंद वृंदावन में भी, क्योंकि शरीर स्वस्थ था और ठीक थे, तो आचार्य जी हमको मंथन में लगा देते थे, विष्णुकांत शास्त्री जी महाराज। तो अग्नि यहाँ हवन, बहुत सारे कई साल तक यहाँ हवन कुंड में हवन करने का भी अवसर मिला है, और कई बार अरणि मंथन कर का प्रयास का और प्राकट्य का भी सौभाग्य मिला है। तो उसमें क्या होता है, उसमें 3 लकड़ियाँ होती हैं, एक नीचे होती है और एक ऊपर से उसको दबाया जाता है, और बीच में एक लकड़ी होती है, उसमें रस्सी लगा करके उसका मंथन किया जाता है। ऐसा मत समझिएगा कि कोई चमत्कार है, वो चमत्कार नहीं, सहज प्रयोग है। सहज प्रयोग क्या है कि लकड़ी में अग्नि तो है ही, जहाँ संकर्षण होता है ना, खिंचाई होती है, तो घिसने के कारण उसमें चिंगारी आ जाती है। तो कुशल वहाँ रुई रखते हैं, और जैसे चिंगारियाँ निकलती है तो उसको रुई में ले लेते हैं। रुई लेते तो रुई में आग लग जाती, फिर वही यज्ञ कुंड में रख देते हैं और अग्नि प्रकट हो जाती है, तो यज्ञ पूर्ण हो जाता है, उससे यज्ञ होता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आचार्य जो हैं वो अरणिम आद्य, आचार्य जो गुरु हैं वो नीचे वाली महाराज लकड़ी है, आचार्य नीचे वाली लकड़ी है। मैं विचार कर रहा था आज पढ़ करके कि नीचे वाली क्यों, ऊपर वाली क्यों नहीं है, तो मुझे लगा कि सचमुच में आचार्य ही तो शिष्य का वाहन करता है। महाराज जी लोग समझते हैं, शिष्य लोग समझते हैं कि गुरुजनों की हम सेवा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सच्चाई तो यह है कि गुरु सेवा करते हैं। गुरु जो करुणा करते हैं, वाहन ढोते हैं। तो नीचे वाली अग्नि लकड़ी ये कह रहे हैं कि महाराज वह आचार्य, आचार्यो अरणिम आद्य स्यात् आदत्य। महाराज नीचे वाली अग्नि और शिष्य जो हैं वो ऊपर जो अंतेवासी हैं, अंतेवासी माने जो साथ में रहने वाले शिष्य लोग हैं, जो आत्मविद्या प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्मचारी जन विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, वो महाराज ऊपर वाली लकड़ी है। और तत्संधानम प्रवचनम, जब ऊपर की लकड़ी और नीचे की लकड़ी, किंतु बीच में तो एक और चाहिए। तो ये जो गुरुजन प्रवचन करते हैं, ये महाराज वो प्रकट होने वाली उससे अग्नि है, ध्यान रखना। ये जो गुरुजन प्रवचन करते हैं वह अग्नि प्रकट हुई अग्नि है, और उस अग्नि के द्वारा जो प्रकट हुई अग्नि है, प्रवचनम विद्या संधि सुखावह। ये जो महाराज अग्नि उत्पन्न हुई, ये अग्नि कौन है? यही ज्ञानाग्नि है, और इसी का नाम विद्या है। और ये विद्या है कैसी? बोले विद्या संधि। ये है कैसी? बोले सुखावह, ये सुख को देने वाली है। ऐसा विद्या से महाराज जो सुख मिलता है, आपको बताएं वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, और दुनिया में किसी से मिल भी नहीं सकता है।
मैंने तो निवेदन किया था प्रारंभ में कि ये संसार का सुख तो किसी कारण से मिला, नष्ट हो जाएगा, किंतु ये गुरु के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है, विद्या है, ये सचमुच में सुखावह है, सुख प्रदान करने वाला है। इस प्रकार से महाराज जब ये विद्या हमारे जीवन में धारण हो, वैशारधि महाराज ऐसी विद्य बुद्धि हमारी हो, विशुद्ध बुद्धि हो, जब उसमें महाराज ये विद्या प्रकट होती है तो धुनोति मायाम गुण संप्रसूताम, ये माया के द्वारा ये गुण वाला संसार सब का सब महाराज निश्चित रूप से दग्ध हो जाता है। गुणांश संदेह यदात्मेतत् स्वयं च शाम्यत, कहा कि सारा का सारा ये संसार जल करके, और ध्यान रखना जब तक अग्नि कब तक जलती है, जब तक समिधा होती है, और यदि समिधा समाप्त हो जाए तो अग्नि अपने आप शांत हो जाती है। ध्यान रखना, अग्नि हमको एक बात बहुत अच्छी लगती, अग्नि नष्ट नहीं होती है, लीन होती है। अग्नि बुझ जाती है ऐसा नहीं, अग्नि नील हो गई, अग्नि सदा रहती है, दिखना बंद हो गई, दिखना बंद हो गई। तो ये माया का प्रपंच दिखना बंद होना का ही प्राय इसके चित्त में सत्ता समाप्त हो जाती है। इसलिए अपने जीवन में यह निश्चित रूप से पुरुषार्थ हो कि साधन संपन्न बने, जो हमारे जीवन में विद्या प्राप्ति की योग्यता प्रदान करें, तटस्थता आए, संसार से उपरामता आए, संबंधों के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाए, और सब साधन संपन्न हो करके आचार्य के चरणों में, जो महाराज स्वयं वाहन करने वाले उनके चरणों में पहुंच करके उनके द्वारा प्रदत्त उपदेशों को, प्रवचनों को सुन करके वह विद्या हम प्राप्त करें, जिस विद्या की प्राप्ति से सुख ही सुख होता है, या निश्चित रूप से उनकी कृपा से संभव है। यह विद्या हमें कैसे प्राप्त हो, किस विचार से, इसकी चर्चा अब हम क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।